जय हिंद। आप लोगों का टाइम क्लासेस में स्वागत है। क्लास 10 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जिसमें पार्ट वन का हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन पार्ट वन में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को देखा था। अब इस पार्ट टू में जो क्वेश्चन बाकी है उसको हम लोग देखेंगे और तकरीबन 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हो जाएगा, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उसे इसे वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच जाए। जितने भी लोग क्लास 10 देने वाले हैं इस बार, उन लोगों के लिए यह चैनल महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि जब तक आपका बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक साइंस और सोशल साइंस का 1 बाय 1 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लोड होता रहेगा। उसके अलावा मैथ का क्लास 10 का मैथ का भी यहाँ सॉल्यूशन हो रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो आंसर है 1789 में, है ना। सेकंड क्वेश्चन है, कल्पना दर्श की रचना किसने की? शरयू शरयू ने की। एक कल्पना दर्श एक चित्र था जिसमें एक राष्ट्र की कल्पना की गई थी, जिसमें जिसमें बहुत सारी बातों को दर्शाया गया था। लुई 16वां को ग्लोटीन पर कब चढ़ाया गया? तो 16वां को ग्लोटीन पर 21 जनवरी 1793 में उनको गिलोटीन पर चढ़ाया गया। और गिलोटीन एक मशीन होता था जिससे फांसी की सजा जिसे दिया जाती था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इटली के ट्रांसपेडेन और सीसल पाइन गणराज्य की स्थापना किसने की थी? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। आंसर इसका नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन की मृत्यु किस युद्ध में हुई? वाटरलू जो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच हुआ था। फ्रांस की तरफ से नेपोलियन था, जिसमें नेपोलियन हार गया और उसकी मृत्यु हो गई 1815 में। वाटरलू का युद्ध कब हुआ? 1815 में, जिसमें उसकी नेपोलियन की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटरनिख कौन था? मेटरनिख इटली का चांसलर था, जो एक प्रतिक्रियावादी था, निरंकुश शासक था। वह नहीं चाहता था कि गणतंत्र लोकतंत्र जैसी कोई रचना आए। किस घटना ना के बाद नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिख युग का प्रारंभ हुआ? वियना कांग्रेस जिसको वियना सम्मेलन भी कहते हैं, 1815 में होता, जिसके तहत कहा जाने लगा कि नेपोलियन के युग का अंत हो गया है और मेटरनिख का युग की शुरुआत हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन करो और कोई परिवर्तन ना होने दो किसका मूल मंत्र है? मेटरनिख का कहना था, शासन करो और कोई परिवर्तन ना होने दो, जैसे चल रहा है उसे चलते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1830 की फ्रांसीसी क्रांति को किस क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो जुलाई क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? यह कथन मेटरनिख का है, कि जब फ्रांस को कुछ होता है तो बाकी लोग भी उससे प्रभावित होते हैं, और यह बात बहुत हद तक सही भी थी। गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में कब हुई? 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई। एड्रियानोपुल की संधि किनके बीच हुआ? तो रूस और तुर्की के बीच हुआ 1829 में। फिर कुस्तुनतिनिया की संधि भी हुई तुर्की और यूनान के बीच में। इसके बाद, है ना, भारत का कौन सा शासक फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर जैकोबिन क्लब की स्थापना की? टीपू सुल्तान
फ्रांसीसी क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रभावित था और उससे प्रभावित होकर जो फ्रांस में जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई थी, उसने भारत में भी जैकोबिन जैकोबिन क्लब की स्थापना की। उसने स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहते हैं। मैसूर कर्नाटक में है। टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था और टीपू सुल्तान के बचपन का नाम फतह अली था। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का मसीहा या पैगंबर किसे कहा जाता है? तो मेजनी को कहा जाता है। इटली एकीकरण का मसीहा या पैगंबर मेजनी को कहा जाता है। ठीक है। इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? तो गैरीबाल्डी को कहा जाता है। गैरीबाल्डी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इटली के एकीकरण का राजनीतिज्ञ किसे कहा जाता है? तो काबूर, कौन काबूर को इटली का एकीकरण का राजनीतिज्ञ कहा जाता है। कार्बोनरी जो एक गुप्त संस्था थी, एक गुप्त संस्था थी, है ना, क्रांतिकारियों का, है ना, फ्रांस के क्रांतिकारियों का, है ना, की स्थापना कब हुई? तो 1810 में हुई। मेजनी का जन्म कब हुआ? तो 1805 में हुआ। मेजनी का जन्म 1805 में हुआ। मेजनी का जन्म कहाँ हुआ? तो सार्डिनिया के जेनेवा नगर में मेजनी का हुआ। फ्रेंड्स ऑफ इटली के का गठन किसने किया? तो मेजनी ने किया, है ना। यंग इटली, यंग यूरोप, ये सब संस्था भी, है ना, मेजनी का ही था। मेजनरी, सॉरी, मेजनी कार्बोनरी का सदस्य था। कार्बोनरी जो अभी हम लोग ऊपर पढ़े उसका सदस्य मेजनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना। चार्ल्स अल्बर्ट कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट का राजा था। क्षेत्र है फ्रांस का सार्डिनिया पिडमाउंट, वहां का राजा चार्ल्स अल्बर्ट था। ठीक है। कौन तो काबुल का जन्म कब हुआ? 1810 ईस्वी में हुआ। आंसर है 1810। काबूल विक्टर इमैनुअल का प्रधानमंत्री कब बना? है ना, 1815 में। 1815 काबूल विक्टर इमैनुअल का प्रधानमंत्री कब बना? है ना, तो 1852 में। 1852 में। गैरीबाल्डी का जन्म कब हुआ? 1807 में निस में। 1807 में निस में गैरीबाल्डी, जिसको तलवार कहा जाता है। आगे हम लोग पढ़ें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीमिया का युद्ध कब हुआ? 1854 में, जो एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। 1854 में हुआ क्रीमिया का युद्ध। क्रीमिया का युद्ध किनके बीच हुआ? तो क्रीमिया का युद्ध हुआ, है ना, इंग्लैंड, सॉरी, फ्रांस, तुर्की और इंग्लैंड एक तरफ थे और दूसरी तरफ रूस था। दूसरी तरफ रूस था, जिसमें रूस की हार हो गई थी। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया, है ना। जो उन जो एकीकरण के लिए, है ना, बहुत मतलब अच्छा साबित हुआ, है ना, मतलब उसका योगदान बहुत ज़्यादा है ना। लाल कुर्ती। जर्मनी के संसद को क्या कहते हैं? जर्मनी के संसद को डायट कहते हैं। जर्मनी के संसद को डायट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मार्क का जन्म कब हुआ? 1815 में, 15 में, है ना, ब्रैंडेनबर्ग में हुआ। ब्रैंडेनबर्ग में 1815 में हुआ। बिस्मार्क को गुप्त संधि का जनक कहा जाता है। बिस्मार्क ही ने फ्रांस को एक करने का काम किया था और इसे, ये बहुत बड़ा एक राजनीतिक था, बहुत बड़ा राजनीतिक, है ना। रक्त तथा लौ की नीति किसने अपनाई? रक्त तथा लौ की नीति, है ना, बिस्मार्क ने अपनाई। रक्त तथा लौ की नीति बिस्मार्क ने अपनाई। सेडोवा का युद्ध कब हुआ? सेडोवा का युद्ध 1866 में, है ना, ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच में हुआ। ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच में, जिसमें पर्सा जीत गया और ऑस्ट्रिया की हार हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई? 1871 में हुई फ्रैंकफर्ट की संधि। अन अनरस्ट रेनन ने किसकी व्याख्या की है? राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद की व्याख्या। मेटरनिक मेटरनिक का पतन कब हुआ? 1848 में मेटरनिक का पतन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी
जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मन सम्राट कौन बना? जब तो विलियम प्रथम। जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मन का सम्राट विलियम प्रथम बना। फ्राइडरिक लिस्ट कौन था? फ्राइडरिक लिस्ट कौन था? तो अर्थशास्त्री था। अर्थशास्त्री थे। 2 क्वेश्चन और है, 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य तो तुर्की में था, जो यूरोप तक पूरा फैला हुआ था और लगभग 800 साल तक का इसका शासन रहा। और फिर उसके बाद यूनान के युद्ध में इसका पराजय हो गई और फिर कुस्तुनतुनिया की संधि के बाद ओटोमन साम्राज्य का अंत हो गया। वो कहाँ था? तो वो तुर्की में। वो तुर्की में था। लास्ट लास्ट क्वेश्चन आपका ये है कि हीगेल हीगेल कौन था? तो हीगेल जर्मन का दार्शनिक था। हीगेल जर्मन का दार्शनिक। इस तरीके से पहले पार्ट में हम लोगों ने 49 क्वेश्चन और दूसरे पार्ट में हम लोगों ने यानी 40 क्वेश्चन, तो टोटल आपका 99 क्वेश्चन हो गया, जो एग्जाम में बोर्ड के लाइन से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग इसमें बने रहें, यानी फिर मिलेंगे। जय हिंद।